सो हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे और मस्ती होंगे। दोस्तों मैं हूं आपका भाई ब्रजेश और आप देख रहे हैं क्राइम वर्ल्ड कहानी यूट्यूब चैनल। और आज की जो क्राइम घटना है इसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों ये क्राइम घटना है कानपुर उत्तर प्रदेश की है। कानपुर में एक बाप जिसकी उम्र करीब 45 से 50 के लगभग थी और 50 साल की उम्र में उसकी दो बच्चियाँ थीं। एक बच्ची करीब 25 साल की थी और एक करीब 23 साल की थी। दोनों अपनी ज़िंदगी में तीनों लोग बेहद ही खुश थे और जो बच्चियां थीं उनकी मां बचपन में ही गुजर चुकी थी। इनको छोटे ही छोड़कर वो चली गई, जिसकी वजह से के पालन पोषण में थोड़ी प्रॉब्लम आई, लेकिन हाँ वो लोग एकदम सही जीवन जी रहे थे। अक्सर बड़ी बेटी थी उसकी रुचि जो पढ़ने जाया करती थी, उसने 12th ही पास किया था और जो प्राची थी उसकी छोटी बेटी वो ग्रेजुएट थी। आप दोस्तों एक दिन क्या है, रुचि के लिए रिश्ते वाले आ जाते हैं। रिश्ते वाले वहाँ पहुँच जाते हैं, उनके घर पे अच्छा स्वागत और सम्मान किया जाता है उन लोगों का और वो रुचि को देखने लगते हैं। इतने में न जाने कहाँ से प्राची आ जाती है और वो लड़का जो देखने के लिए गया था, लड़का और लड़के की माँ, तो लड़के को रुचि को छोड़ करके प्राची पसंद आ जाती है। प्राची उसे पसंद आती है और वो कहता है कि माँ अब हम घर चलते हैं और घर चल के इन लोगों को बताएंगे। तो वो लोग सोचते हैं शायद ये इनकार कर रहे हैं, तो वो कहता है अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स हो, हमसे कुछ गलती हुई हो तो हमें बताओ। तो वो कहती है नहीं भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे लड़के ने बोल दिया है, हम घर पर जाकर आपको तुरंत ही जवाब दे देंगे। अगले दिन फ़ोन आता है और फ़ोन पर बस एक ही बात होती है, वो कहती है कि रुचि के लिए नहीं बल्कि प्राची के लिए रिश्ता आया था। प्राची इस बात से बार बार इनकार करती है और कहती है कि मैं शादी नहीं करूँगी, जब तक दीदी बड़ी है तो दीदी को ही शादी करने के लिए हक़ है और उनका ही पहले शादी होना चाहिए, मैं तो अपनी शादी बाद में कर लूँगी। लेकिन वो लोग क्या थे, उन लोगों ने घर भी अच्छा था, काफ़ी पैसे वाला घर था, तो रुचि तो उनको पसंद नहीं आई। लेकिन छोटी बेटी जो ग्रेजुएट थी उनको पढ़ाई वाली लड़की चाहिए थी जिसने पढ़ाई कर रखी हो। तो पढ़ाई प्राची ने करके रखी थी और प्राची ने वो क्या करते हैं, प्राची की ही कहते हैं कि हमें प्राची शादी करना है तो रिश्ता मंजूर है वरना आपकी मर्ज़ी। तो वो क्या कहते हैं, लड़की के पिता कहता है कि बेटा घर भी अच्छा है, प्राची आप मान जाओ, रुचि के लिए मैं दूसरा लड़का देख दूँगा जल्द ही और उसकी शादी भी करा दूँगा। अब दोस्तों प्राची की शादी हो जाती है और जो लड़के से शादी होती है उसका नाम मौसम होता है। और जो मौसम से शादी हुई थी प्राची की, वो एक दूसरे को अच्छी तरीके से अपने घर में जानते हैं, पहचानते हैं और घर में सिर्फ पूरे 3 ही लोग थे, लड़के की माँ और लड़के के ताऊ। लड़के के पिताजी नहीं थे, वो पहले ही गुजर चुके थे और लड़के के ताऊ थे। उन्होंने स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक शादी नहीं की। करीब उनकी 60 साल की उम्र थी तो उन्होंने शादी नहीं की और ऐसे ही वो लगे रहे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कंपनी को बढ़ाने के लिए। और उनके छोटे भाई ने भी मेहनत की, जो कि मौसम का पिता था, तो अभी मौजूद थे। तो ताऊ की मौजूदगी में ये वसीयत उनके नाम लिखी थी, ताऊ के और मौसम के। एक दिन प्राची के घर रुचि मिलने के लिए जाती है और जब वो वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पर बैठती है, उसके लिए चाय कॉफ़ी पिलाती है। इतने में रुचि के मन में एक ख्याल आता है, वो कहती है कि मेरी ही बहन ने मेरे साथ ही जो रिश्ता मेरे लिए आया था वो रिश्ता खुद का बना लिया है। आखिर दोस्तों वो रिश्ता क्या है, दरअसल रुचि के लिए आया था, प्राची के लिए नहीं आया था। ये होते हैं वो ताऊ जी वहाँ पर आ जाते हैं, जब तक के लिए प्राची चाय बनाने के लिए चली जाती है और वो ताऊ जी वहाँ पर आ जाते हैं। ताऊ वहाँ पर आते हैं और एकदम से उसकी सैंडल फिसल जाती है रुचि की और वो उसको पकड़ लेते हैं ताऊ जी। दोनों में कि संभल कर रहो। और वो वहाँ से कहती है, प्राची कहती है, रुचि कहती है प्राची से कि मेरे लिए कैब बुला दे, मैं जल्द ही घर चली जाऊँगी। तो उसके ताऊ जी थे तो वो मना करते हैं कि तब नहीं, मैं हूँ तो मैं तुम्हारे लिए
मेरी गाड़ी से छोड़ जाऊँगा। तो गाड़ी में वो छोड़ने के लिए जाते हैं और वहाँ पर रास्ते में वो उससे कहती है कि मेरे आपने शादी नहीं की। तो ताऊ जी कहते हैं मैंने नहीं की और ना ही मुझे कोई रिश्ता है। जब से प्राची की शादी आपके भतीजे के आपके लड़के के साथ हुई है, जब से मेरे रिश्ते आने बंद हो गए हैं और मुझे लगता है ज़िंदगी भर तक कुंवारा ही रहना पड़ेगा। और उसके हाथ में हाथ थमा देती है और कहती है अगर आप जैसा जीवन साथी मुझे मिल जाए तो मैं अपनी ज़िंदगी एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकूँगी। तो अचानक उसके मन में, ताऊ के मन में ख्याल आता है। उम्र 60 की थी उसकी और उसकी 25 वर्ष थी। ख्याल आता है और वो उससे शादी रचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन जब वो घर से बाहर ताऊ जाते हैं और वापस शादी मंदिर में करके और घर आते हैं, घंटी उन्होंने दबाई घर की, और जब वो गेट खुलता है घर का तो दोनों के गले में मालाएं थीं और रुचि के मांग में सिंदूर था। इतने देख करके जो मौसम की जो मम्मी थी वो एकदम से देखकर चकित रह जाती हैं और कहती हैं कि 60 वर्ष की उम्र में आपने भाई साहब शादी कर ली। तो भाई साहब कहते हैं कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है या तुम्हें इस मेरी शादी से कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताओ। तो वो कहती है हमें कोई बात की दिक्कत नहीं है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने शादी की लेकिन आप थोड़ा उम्र का लिहाज तो करते। इसकी वर्ष 25 और आपकी 60, उम्र में बहुत डिफरेंसिंग है, तो इसलिए मैं बोल रही थी। और दोस्तों धीरे धीरे वो घर में चले जाते हैं और उनका स्वागत भी किया जाता है। स्वागत करने के बाद वो उससे प्यार करने लगती है और प्यार नहीं बल्कि उसे उसकी दौलत और शोहरत पर प्यार था। उसे यह पता नहीं था कि वसीयत मौसम के और उसके ताऊजी के नाम पर है। उसे पता था तो सिर्फ यही कि ये उसके ताऊ पर है, ये पूरी वसीयत और ये जो प्रॉपर्टी है। अब धीरे धीरे उनमें प्यार बढ़ जाता है और वो प्राची से कहती है कि मेरे लिए खाना बना दो। ऐसे घर वालों को वो बार बार परेशान करती रहती है। और जो मौसम की मम्मी थी उससे भी कहती है कि तुम जाओ पौधों में पानी डालो। तो वो कहती है कि तुम मुझसे कह रही हो मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, हम दोनों देवरानी और जेठानी हैं। और देवरानी और जेठानी का यही मानना होता है कि जो जेठानी बोलेगी वो देवरानी को करना पड़ेगा। तो बार बार उन लोगों को परेशान करती है और परेशान करते वक्त एक दिन उसके ताऊ ड्रिंक कर लेते हैं और वो सो जाते हैं। तो ये बहुत उन लोगों को परेशान करती है, पानी लाना, ये करना, वो करना, खाना बनाना। मेरे लिए ये खाना पसंद नहीं है तो मेरे लिए दूसरा खाना बनाओ। प्राची को रुचि बहुत परेशान करती थी और उसकी जो बुढ़िया थी उसकी सास उसको भी बहुत परेशान करती थी। अब एक दिन मौसम बाथरूम में नहा रहा होता है तो वो टॉवेल मांगने के लिए बोलता है और वो जैसे ही टॉवेल मांगता है तो वहाँ पर प्राची नहीं थी। प्राची से वो टॉवेल मांगता है तो रुचि वहाँ टॉवेल देने के लिए पहुँच जाती है और वो अंदर उसको एकदम से खींच लेता है। तो उसने देखा प्राची नहीं है, एकदम से देखा तो वो रुचि थी क्योंकि प्राची नहीं थी और वो उसको किस करने लगती है और वो उसको धक्का देके बाहर आ जाता है। इतने में वहाँ से ताऊ जी आ जाते हैं और ताऊ जी से वो कहती है कि इसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है और आप नहीं आते तो न जाने ये मेरे साथ क्या कर देता। उसकी नीयत दोस्तों मौसम पर थी रुचि की, और प्राची को उसने बोल दिया था कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, तुम मेरी बहन हो छोटी, तो मौसम को तलाक दे दो और यहाँ से चली जाओ ताकि मैं इस दौलत और शोहरत की रानी बनकर रह सकूं। दोस्तों एक बहन के लिए एक छोटी बहन, बड़ी बहन के लिए एक छोटी बहन इतना ही होता है जितना एक बड़े भाई के लिए भाई होता है, और एक बाप बेटे का रिश्ता होता है, माँ बेटे का रिश्ता होता है। ऐसा रिश्ता छोटी बहन और बड़ी बहन का भी होता है। इस रिश्ते को इसने इस तरीके से तोड़ दिया जिस तरीके से कि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रखी और ना ही कोई इसने लिहाज रखा कि हमारी छोटी बहन है और मैं इसकी घर में दखल अंदाजी कर रही हूँ, मैं इस घर को तरबदर करना चाहती हूँ, ये उसने बिल्कुल नहीं सोचा। और उसके 60 उम्र के उसके ताऊ से शादी रचा ली और 25 की उसकी उम्र थी। उसका प्यार सिर्फ पैसा था और कुछ नहीं था। वहाँ से वो चले जाते हैं और एक दिन अब वो ताऊ इसमें
इतना ज़ोर से रैपट मारते हैं मौसम में बहुत ज़्यादा, और उसको अपनी जायदाद से बेदखल करने के लिए और घर से बाहर निकलने के लिए बोलते हैं। तो जो मौसम की मम्मी थी वो बार बार मना करती हैं और कहती हैं कि भाई साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को मत निकालो, उसकी कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ इस लड़की की है, इस लड़की ने सब कुछ ये हमें भी परेशान करती है। अब धीरे धीरे ये चलता रहा और एक दिन ताऊ जी ज़्यादातर ड्रिंक कर लेते हैं और ऊपर छत पर बैठे हुए थे। तभी वहाँ मौसम पहुँचता है और मौसम से वो कहते हैं कि ताऊ जी मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब हमें परेशान कर रही है रुचि, और रुचि मुझे पाना चाहती है और अपनी बहन प्राची को तलाक देकर भगाना चाहती है। तो ताऊ जी को अपने मन में डाउट हुआ कि शायद उसकी उम्र 25 है और मेरी 60 है, आखिर इसने मुझसे शादी की और इतना बड़ा धोखा मेरे साथ कैसा हो गया, मैंने ये सब कैसे कर लिया। तो जैसे ही वहाँ पर वो निकलते हैं तो उसको गले लगा लेते हैं रोते हुए मौसम को, और कहते हैं कि वो जायदाद, पूरी जायदाद है जो वो उसके नाम करवाना चाहती है। तो मौसम कहता है ताऊ मुझे कोई दिक्कत नहीं है और ना ही कोई प्रॉब्लम है, पूरी जायदाद अगर उनको चाहिए, वो रानी बनना चाहती हैं इस घर की, तो आप बेफिक्र ये पूरी जायदाद उनके नाम कर दीजिए, पूरी प्रॉपर्टी, मुझे कोई परेशानी नहीं है और मैं आप लोगों को खुश देखना चाहता हूँ ना कि दुख। अब इतने में चलता रहा और वो उसे सीने से लगा करके रोने लगते हैं। अगले ही दिन सुबह होती है। जब सुबह ताऊ जी उसी छत पर सो गए थे लेटे हुए, वहीं उसी कुर्सी पर उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी ज़्यादा। अगली सुबह जब सुबह होती है तो वो सुबह नहीं बल्कि एक विकृत बदल चुकी थी, ऐसी घर में एक ऐसा कहानी बन चुका था जिसकी कोई थर्याई नहीं। अब वहाँ पर उसके रूम में प्राची उसे जगाने के लिए जाती है रुचि को, तो वहाँ पर रुचि के पेट में चाकू लगा हुआ था। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस आती है और सारे घर के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। घर में कुल 4 ही सदस्य थे, तो रुचि की तो वहाँ हत्या हो चुकी थी, 3 ही लोग बचे थे। पुलिस पूरी छानबीन करती है तो उन लोगों ने मना कर दिया। अब चाचा जो ताऊ हैं वो ताऊ मौसम से कहते हैं कि मौसम कहीं तुमने प्रॉपर्टी के चक्कर में उसका कत्ल तो नहीं कर दिया। तो वो मना करते हैं, ताऊ मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। अब पूरी छानबीन में पता चल जाता है जो उसने हाथ पकड़ा हुआ था रुचि ने जो हाथ पकड़ा हुआ था वो उसकी माँ का था। उसके नाखून उसमें लगे तो वो नाखूनों के हाथ बचाव के लिए वो डीएनए टेस्ट के लिए चारों को डीएनए टेस्ट किया, तो पता चला कि घर में इसी घर में एक खूनी है। तो वो खूनी अपने आप अगर आप बयान कर दें पुलिस कहती है तो ठीक है, नहीं तो हमें हवालात में उगलवाना भी बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो जो प्राची की सास थी उसने उसकी हत्या की थी और उसने पूरा अंजाम बताया और कहा कि हम सब लोगों को ये तंग करना चाहती थी और कर रही थी, इसलिए मैंने ये हमारे बेटे की और मेरी बहू को ये ज़िंदगी नहीं जीने देती थी, इसलिए मैंने इसकी हत्या कर दी और आप मुझे जो चाहे सज़ा दे दो। दोस्तों उसको जेल हो जाती है और उसे कानून के हवालात के पीछे, सलाखों के पीछे उसे डाला जाता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ये कहानी किसी को परेशान करने या किसी को दिल दुखाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और आपको सचेत करने के लिए है। तो मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।